अल्लाह अन्हा की क़ियादत में हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु गए थे हज़रत अली से ये मुतालबा करने के लिए कि कातिलीन उस्मान से क़िसास लीजिए, कातिलीन उस्मान से बदला लीजिए। जंग में शरीक तो हो गए, लेकिन सुभान अल्लाह दौरान जंग हज़रत अली ने हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम को एक बात याद दिलाई, एक हदीस याद दिलाई। दौरान जंग शुरू हो चुकी है, जंग चल रही है, हज़रत अली का ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु से आमना सामना हुआ। हज़रत अली ने कहा कि ज़ुबैर मैं तुम्हें एक हदीस याद दिलाना चाहता हूँ। भूल गए? प्यारे नबी ने एक मरतबे फरमाया था, जब तुम और मैं हम दोनों प्यारे नबी के सामने थे, प्यारे नबी ने फरमाया था कि ज़ुबैर तुम एक मरतबा अली से लड़ोगे और इस लड़ने में तुम जो है इस तरह लड़कर अली पर जुल्म कर रहे होगे। ये लड़ना तुम्हारा अली के साथ तुम्हारी जानिब से जुल्म होगा। ये हदीस भूल गए क्या? जैसे ये हदीस याद दिलाई हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह, ये हदीस भूल गए थे वो, हज़रत अली के याद दिलाने पे वो हदीस याद आई। और तारीख़ी रिवायतें कहती है कि हज़रत अली ने जैसे ही वो हदीस सुनाई, हज़रत ज़ुबैर ने उसी वक्त मैदान जंग छोड़ने का फ़ैसला किया और मैदान जंग छोड़कर वापस हो गए, मैदान जंग छोड़कर वापस हो गए। और बाद में जैसे हमने उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह अन्हा के सिलसिले में कहा था कि उम्मुल मोमिनीन बाद की ज़िंदगी में जमल के हालात को याद कर कर के रोती थी, इतना रोती थी कि उनके आंसुओं से उनकी ओढ़नी भीग जाया करती थी। ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु का भी यही मामला था। हज़रत ज़ुबैर कहते थे सूरह अनफाल की आयत को लेकर, वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा, वत्तक़ू फ़ितनतन ला तुसीबन्नल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम ख़ास्सा। कुरान कहता है लोगों डरो ऐसे फितनों से जो सिर्फ तुम में से जालिमों को लाहिक ना होंगे। कुछ फितने ऐसे होते हैं कि वो फितने आएंगे, अच्छे अच्छे नेक लोग भी उसकी जद पे आ जाएंगे। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम कहते थे ये आयत जैसे अल्लाह की कसम हमारे बारे में नाजिल हुई हो। मैं ये आयत पढ़ता हूँ तो यूँ लगता है कि हमारे ही सिलसिले में जंगे जमल जैसे हालात के सिलसिले में और हम ही इस आयत का मिस्दाक है। मुझे लगता है कि ये आयत हमारे सिलसिले में नाजिल हुई थी। बहरहाल हज़रात, जैसे कि हमने कहा जमल और सिफ़ीन के हालात में हज़रात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन नीयत के एतबार से अगर देखो तो दोनों तरफ इखलास था, दोनों अपने अपने मौक़िफ़ में मुखलिस थे। यहाँ मादा परस्ती की बात ना थी, ये कुर्सी की लड़ाई ना थी। यही वजह है एक मरतबे अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया, एक मरतबे अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु ने फरमाया कि लोगों मुझे उम्मीद है कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा, तलहा, ज़ुबैर, हम आपको मालूम है हज़रत आयशा, तलहा, ज़ुबैर ये जो है हज़रत अली का पोजीशन था जंग जमल में। हज़रत अली खुद फरमा रहे हैं कि मुझे उम्मीद है कि मैं उम्मुल मोमिनीन आयशा, तलहा, ज़ुबैर हम सब उन लोगों में से होंगे जिनके सिलसिले में कुरान कहता है वनज़अना मा फी सुदूरिहिम मिन गिल इख्वानन अला सुरुरिम मुतकाबिलीन, कि हम इन जन्नतियों के दिलों में जो कीना कपट है वो निकाल देंगे और कीना कपट निकाल के उनके दिल को आईने की मानिंद साफ कर देंगे और वो सब जन्नत में जो है सुभान अल्लाह एक दूसरे के सामने खुश व खुर्रम बैठेंगे, जन्नत में शाद रहेंगे, आबाद रहेंगे। हज़रत अली कहते थे मुझे उम्मीद है कि हम लोगों का शुमार इस आयत का मिस्दाक बनने वाले लोगों में से होगा। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की एक बहुत बड़ी खुसूसियत ये भी थी कि तबक़े सहाबा में हज़रत ज़ुबैर एक बहुत बड़े ताजिर की हैसियत से जाने जाते हैं। कल हमने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु का तज़किरा फरमाया था। माल के एतबार से अगर देखा जाए तो हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु से भी बड़े मालदार थे। और जैसे हमने अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु के बारे में फिर कहा था कि अल्लाह ने इन्हें जैसी दौलत अता की थी वैसा ही दिल अता किया था। हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम का मामला भी यही कि जितनी ज़्यादा इनकी दौलत थी इनका दिल भी उतना ही ज़्यादा वसी था।
बहुत कम लोग होते हैं जिन्हें ज़िंदगी में दौलत के साथ दिल मिलता हो। जिनके पास दिल है उसके पास दौलत नहीं होती है, जिसके पास दौलत होती है उनके पास दिल नहीं होता है। खुश नसीब है वो लोग, सआदतमंद है वो लोग, और आला इंसान है वो लोग, बड़े इंसान है वो लोग जिन्हें रब्बुल आलमीन दौलत के साथ दिल भी देता हो। ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु का शुमार इन्हीं खुश नसीबों में था जिनके कदमों पे दौलत का दरिया बहता था, और जितनी ज्यादा इनकी वसात, जितनी ज्यादा इनकी दौलत वसी थी, इनका दिल उससे भी ज्यादा वसी था। चुनाचे ज़ुबैर इब्न अव्वाम के बारे में आता है कि हजरत ज़ुबैर के 1000 गुलाम थे। 1000 गुलाम थे जो मेहनत करते थे, कमाते थे, और मेहनत करके कमा के हजरत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु को लाके देते थे, रोजीना के हिसाब से लाके देते थे। और दिल ऐसा था, 1000 गुलाम और उनकी आमदनी कितनी बड़ी दौलत है। दिल ऐसा था कि कितने बार ऐसा हुआ कि 1000 गुलामों की आमदनी इनके हाथ में आई, पर उसमें से एक पैसा भी इनके खजाने में नहीं गया। आमदनी आई, 1000 गुलामों की आमदनी उन्होंने आन की आन में गरीबों पे लुटा दी, गरीबों पे खर्च कर दी। बारहा ऐसा हुआ, कई बार ऐसा हुआ, 1000 गुलामों की आमदनी को उन्होंने एक पाई भी अपने खजाने में दाखिल ना की, सारी आमदनी जो है गरीबों पे खर्च कर दी। अपना एक घर बेचा, मदीने में था उनका घर, 6 लाख दिरहम में बेचा, 6 लाख दिरहम में बेचा, और पूरी की पूरी कीमत 6 लाख दिरहम जो है फी सबीलिल्लाह वक्फ कर दिया, अल्लाह के रास्ते में वक्फ कर दी। और ये कितने बड़े मालदार थे, कितनी भी इनकी दौलत थी, उसका अंदाज़ा इस बात से लगाइए। अहले इल्म कहते हैं कि दीनार के एतबार से या दिरहम के एतबार से देखा जाए तो इनकी कुल दौलत जो है 4 से 5 करोड़ दिरहम तक थी, या 4 से 5 करोड़ दीनार तक थी, गैर मामूली रकम। और जब इनकी वफ़ात हुई, शहीद हुए हज़रत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु, तो इनकी एक एक बीवी को तरके में, विरासत में 12 लाख दीनार या 12 लाख दिरहम मिले। आपको हम बता दें, 4 बीवियां थी इनकी, अब्दुर्रहमान इब्न औफ की तरह। अब्दुर्रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह अन्हु की एक एक बीवी को 80,000 दिरहम मिले थे। और हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम की शहादत के वक्त इनकी 4 ज़ौजात थी, और एक एक बीवी को 12 लाख दिरहम या दीनार मिले थे। और बीवी का हिस्सा कितना है शोहर के माल में? 8वां हिस्सा। मरने वाला अगर औलाद रखता हो तो उसके माल में से उसकी बीवी को 8वां हिस्सा मिलता है, और यही 8वां हिस्सा अगर उसकी एक से ज्यादा बीवियां हो उसकी बीवियों में तकसीम होगा। सोचो कि अगर इनका माल, इनकी 4 बीवियों में से एक एक बीवी को 12 लाख दिरहम अगर मिले हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि इनके तरके का 8वां हिस्सा 40 पर 8 लाख, 8वां हिस्सा 40 पर 8 लाख। और इस हिसाब से देखो तो कितना हो गया? 4 करोड़ के करीब, 4 करोड़ के करीब। हालांकि और भी अगर आप देखेंगे तो अब्दुर्रहमान ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु के सिलसिले में जब शहीद होने से पहले इन्होंने अपने बेटे अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर को वसीयत की, कहा कि अब्दुल्ला मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे ऊपर कर्ज है, मेरे माले विरासत से वो कर्ज पहले अदा करना, मेरे माले विरासत से वो कर्ज पहले अदा करना। आपको मालूम होना चाहिए कौन सा कर्ज था ये। हमने कहा कि ये तो बड़े मालदार साहब ही थे, कर्ज लेने की जरूरत क्या इन्हें? हालांकि कर्ज था इन पर। और कौन सा कर्ज था और क्यों था? जैसे हमने अभी बताया था, लोग अमानतें रखने के लिए लाते थे, अमानतों को अमानत की हैसियत से नहीं लेते थे, कर्ज की हैसियत से लेते थे। क्योंकि कर्ज की हैसियत से ले तो देना जरूरी हो जाता है, जबकि अमानत की हैसियत से लें तो वो ज़ाया हो जाए तो देना जरूरी नहीं होता। तो इस तरह हजरत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से इन्होंने कहा, मेरी वफात अगर हो जाए तो मेरे माल में से पहले कर्ज अदा करना, जिन जिन लोगों की अमानतें ढूंढ के अदा करना। कहा जाता है कि तकरीबन 22 लाख का कर्ज था इन पर। लोगों ने जो अमानतें रखी थी 22 लाख, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रजी अल्लाह अन्हु ने पहले वो अमानतें अदा की। और इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह सियर आलम नुबला में लिखते हैं कि अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु मुसलसल 4 साल तक ऐलान करते रहे। हज का मौसम आता था, हज के मौसम में
मिना के मैदान में खड़े होके, अरफा के मैदान में खड़े होके ऐलान करते कि लोगों, मेरे वालिद जुबैर इब्न अव्वाम के पास किसी का हक रहा हो, किसी ने अमानत रखी हो, किसी ने मेरे वालिद को कर्ज दिया हो, वो आए और अपना हक ले जाए। मुसलसल 4 साल तक ऐलान करते रहे। 4 साल हज में ऐलान किया उन्होंने, और उस वक्त तक तरीका तकसीम नहीं किया, माले विरासत तकसीम ना किया। 4 साल बाद जब इत्मीनान हो गया कि सारे हकदारों को उनका हक पहुंच चुका है, तो 4 साल बाद उनके वारिसीन में जो है माले विरासत तकसीम हुआ था। तो बहरहाल जुबैर इब्न अव्वाम रजी अल्लाह अन्हु का ये अजीम सरमाया, ये बड़ा सरमाया, ये अजीम दौलत इस बात का सबूत है जो कल के दर्स में भी हमने कही थी कि इस्लाम माल कमाने से रोकता नहीं, इस्लाम दुनियावी मामलात में तरक्की करने से रोकता नहीं, इस्लाम तिजारत और कारोबार करने से रोकता नहीं। ऐसा नहीं कि इस्लाम सिर्फ गरीबों का मजहब है, इस्लाम सिर्फ फ़कीरों का मजहब है, ऐसा नहीं। इस्लाम माल कमाने की तरगीब दिलाता है, इस्लाम तरक्की करने की तालीम देता है। हाँ, ये कहता है कि माल में वाजिब होने वाले हुकूक अदा करो और माल की मोहब्बत को अपने दिल पे गालिब आने न दो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को हमेशा माल की मोहब्बत पे गालिब रखो। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत को गालिब रखकर जितना कमाना चाहते हो कमाओ। निअमल मालुस सालिह लिर्रजुलिस सालिह, माल अगर नेक हाथों में हो, अच्छे इंसान के हाथ में हो, तो बहुत बड़ी दौलत है ये और बहुत बड़ी नेमत है ये। हजरात, एक मिसाली ज़िंदगी गुजारने के बाद जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु अपने दूसरे जलील क़द्र सहाबा और अपने दूसरे जलील क़द्र साथियों की तरह से जामे शहादत नोश कर गए, और इनके हिस्से में भी शहादत का एजाज़ आया। और कैसे शहीद हुए, इमाम ज़हबी रहमतुल्लाह अलैह ने सियर आलामिन नुबला में लिखा है कि जब जंगे जमल से हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु हज़रत अली की उस हदीस को याद दिलाने के बाद वहाँ से लौट कर जा रहे थे, वापस हो रहे थे, तो एक शख्स ने हज़रत जुबैर का पीछा किया। उसका नाम था इब्ने जरमूज़। इब्ने जरमूज़ ने हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु का पीछा किया। पहले तो उनके साथ मीठी गुफ्तगू की, उनके साथ रहा, और आइन उस मौके पे जब हज़रत जुबैर नमाज के लिए खड़े हुए, इस शख्स ने रास्ते में हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु पे अपनी हथियार से हमला कर दिया, और हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु तब के तब शहीद हो गए, वहीं शहीद हो गए। लेकिन हज़रत जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु की, और ये सन 36 हिजरी का वाक़या है, और शहादत के वक्त हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम की उम्र थी 60 पर 7 साल। 60 पर 7 साल के थे जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु। हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु को इस जालिम ने शहीद तो कर दिया, लेकिन हज़रत जुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु की शहादत के बाद बहुत परेशान रहता था, बहुत परेशान रहता था। इतनी परेशानी बड़ी उसकी, इतनी बड़ी कि एक मरतबा उससे रहा ना गया। हज़रत जुबैर के बेटे थे मुसअब बिन जुबैर। मुसअब बिन जुबैर के पास जाके इसने दरख्वास्त की कि मुसअब, मैं तुम्हारे बाप का कातिल हूँ, मैंने तुम्हारे बाप को कत्ल किया है, मैं चाहता हूं कि तुम मुझसे बदला ले लो, मुझसे क़िसास ले लो। हज़रत मुसअब बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि मैं अपने भाई से मशवरा करता हूं। हज़रत मुसअब बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने अपने भाई अब्दुल्लाह बिन जुबैर से मशवरा किया जो मक्के में थे। कहा कि हमारे बाप का कातिल जो जुबैर इब्ने जरमूज़ है, वो पेशकश कर रहा है कि हम उससे बदला लें, क़िसास लें, क्या ख्याल है आपका? हज़रत अब्दुल्लाह बिन जुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा कि हरगिज़ हम ऐसा नहीं करेंगे, हम क़िसास नहीं लेंगे। कहा कि मेरे बाप जो हवारी रसूलुल्लाह थे, प्यारे नबी के मुकर्रब सहाबी थे, इतने अजीम सहाबी थे, इसका खून मेरे बाप के खून के बराबर नहीं हो सकता है। हम इसके लिए आखिरत का अजाब चाहते हैं। अल्लाह अकबर। हम इसके लिए आखिरत का अजाब चाहते हैं, दुनिया में हम बदला नहीं चाहते। पेशकश कर रहा है कि बदला ले लो, और मुसअब बिन जुबैर और अब्दुल्लाह बिन जुबैर ने कह दिया कि हम नहीं लेंगे। कहते हैं उसकी परेशानी इतनी बड़ी जिंदगी में, टेंशन इतना बड़ा। टेंशन क्यों? सोता था, नींद नहीं आती थी, क्योंकि जब सोता था भयानक ख्वाब देखता था, डरावनी ख्वाब देखता था। डरावनी और भयानक ख्वाब देख के जाग जाता था, और जब जागता बेदारी में भी चैन नहीं, सुकून नहीं।
ना बेदारी में चैन और ना ही सुकून की नींद। बिलाखिर उसने क्या किया जानते हैं? एक वैरान सी इमारत थी, एक वैरान सी इमारत थी। उसने लोगों से कहा, किसी से कहा, मैं इस इमारत के अंदर जाता हूं, जरा इस दीवार को धक्का दे देना। वैसे ही हुआ, वो उस इमारत के अंदर गया। लोगों ने ऐसे धक्का देने की कोशिश की, वो इमारत, वो दीवार और छत उस पे गिरी और अपने आप को जो है यूं कहिए कि उसने अपनी मौत को आप दावत दी और इंतकाल कर गया। याद रखो, यही मतलब है प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उस फरमान का, बल्कि उस हदीस कुदसी का, जिसे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से रिवायत करते हुए कहते हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया, मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, अल्लाह कहता है कि जो शख्स मेरे किसी वली से दुश्मनी करेगा, मैं उससे ऐलान जंग करता हूं। अल्लाह अकबर। अल्लाह के नेक बंदों को सताना, अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ देना, यह अल्लाह की कुदरत को चैलेंज करने के बराबर है। और अल्लाह कह रहा है कि मेरे नेक बंदों को जो भी सताएगा, मेरे नेक बंदों को जो भी तकलीफ देगा, वो मेरा नेक बंदा इंतकाम ना लेगा, वो नेक है, वो खामोश रहेगा, वो सब्र कर लेगा, वो बर्दाश्त कर लेगा। लेकिन बंदे की जानिब से मेरी कुदरत इंतकाम लेगी, मैं इंतकाम लूंगा। मन आदाली वलियन फ़क़द आज़नतुहु बिल हर्ब। इस हदीस का एक अमली मिज़दाक और इस हदीस की अमली तस्वीर अगर देखना हो तो हज़रत अब्दुल्ला बिन हज़रत ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु के कातिल इब्न जुरमूस के अंजाम की शक्ल में आप देख सकते हैं कि ज़ुबैर हवारी रसूलुल्लाह थे, प्यारे नबी के हमज़ुल्फ़ थे, प्यारे नबी के नासिर और मददगार थे, और उनको इसने नाहक शहीद किया। नतीजे में उसकी जिंदगी इज़्तिराबात से दो चार हो गई। याद रखो, अल्लाह के नेक बंदों को सताकर, अल्लाह के नेक बंदों को तकलीफ देकर इस दुनिया में कोई चैन की जिंदगी गुजार नहीं सकता है। और दुनिया में जिस तरह से चैन नहीं, जुल्म का अंजाम आखिरत में भी बुरा होता है। न दुनिया में चैन और न ही आखिरत में सुकून। रब्बुल आलमीन ऐसी महरूमी से हम सब की हिफाजत फरमाए। हजरात, ज़ुबैर इब्न अव्वाम रज़ी अल्लाह अन्हु के हालात ज़िंदगी इसी पर ख़त्म होते हैं। रब्बुल आलमीन से दुआ है कि रब्बुल आलमीन हम सबको, आप सबको सही मानों में हजरात सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन के उसवे पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।